हेलो नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 14 दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ऑलरेडी मैंने इसकी 4 एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है, दैट इज 14.1, 14.2, 14.3 एंड 14.4। तो आज हम डिस्कस करेंगे 14.5। 14.5 ऑलरेडी हमने कितने क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किए हैं बेटा? तो आप देखोगे मैंने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपको सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल रोम्बस, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर। आज हमारे जो दो क्वाड्रिलेटरल हैं ये लास्ट है इस चैप्टर में, ये दोनों को डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रेपेजियम एंड काइट। मैंने क्या बताया, इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसी बेस पे हमारे क्या होते हैं बेटा, क्वेश्चन भी इसी बेस पे ही होते हैं। तो देखो ट्रेपेजियम को समझते हैं हम। ट्रेपेजियम कैसा होता है, ये ऐसा कुछ होता है आपका ट्रेपेजियम। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बोल क्या रहा है, ये क्या बोल रहा है, देखो डायग्राम P Q R S। इसका मतलब क्या है, क्या देख के समझ में आ रहा है आपको? ये दो लाइन और ये दो लाइन आपको दिख रही होगी पैरेलल में, और ये क्या है, नॉन पैरेलल है। यही पता चल रहा है इस डायग्राम को देखने के बाद। इसका मतलब क्या है बेटा, एनी वन पेयर ऑफ लाइन, कोई भी एक साइड की पेयर ऑफ लाइन वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल हो। या तो आप इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है ना, कोई भी एक साइड क्या होनी चाहिए, हमें पैरेलल रखनी है बस। कोई भी एक साइड हमें क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता डायग्राम ऐसा हो या ऐसा हो। आपको क्या करना है, दो लाइन, वन पेयर ऑफ लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। बस यही ट्रेपेजियम का रूल्स है बेटा, ये आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ध्यान रखना, दो टाइप के ट्रेपेजियम होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। दो टाइप के ट्रेपेजियम होते हैं। फर्स्ट होता है आपका राइट ट्रेपेजियम, राइट ट्रेपेजियम, और दूसरा होता है आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस क्या होता है, देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। दो टाइप के ट्रेपेजियम बताया मैंने, एक राइट ट्रेपेजियम और एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम तो आपको पता चल गया, कोई भी वन पेयर ऑफ लाइन क्या हो, पैरेलल हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रेपेजियम। टोटल टू पेयर ऑफ लाइन है, तो इन दोनों में से क्या होना चाहिए, एक पेयर ऑफ लाइन क्या होनी चाहिए, आपकी पैरेलल होनी चाहिए। बस यहां पे आपको कौन सी लाइन पैरेलल दिख रही है, तो आप बोलोगे PQ, और पैरेलल है किसके, तो बोलोगे SR के। यही दोनों लाइन पैरेलल है ना, अपोजिट टू लाइंस आर पैरेलल, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, ये पैरेलल। वन पेयर ऑफ लाइन क्या है, पैरेलल। तो सबसे पहले हम समझते हैं राइट ट्रेपेजियम। राइट ट्रेपेजियम कैसा दिखता है बेटा, राइट ट्रेपेजियम आपका ऐसा कुछ है। ये क्या है आपका राइट ट्रेपेजियम। राइट ट्रेपेजियम मतलब क्या हुआ, कोई भी दो एंगल आपके क्या होंगे बेटा, 90 डिग्री के होंगे। कोई भी दो एंगल आपके क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये भी क्या है, राइट ट्रेपेजियम है। ठीक है बेटा, ये ऐसा भी कुछ होगा, तो ये भी क्या है, राइट ट्रेपेजियम। ये दो एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। कोई भी दो एंगल आपके क्या हो, राइट एंगल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, राइट ट्रेपेजियम। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम समझते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। राइट ट्रेपेजियम, आई होप चीजें आपको क्लियर है। अब राइट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, आइसोसेलेस आपने एंगल सुना होगा, है ना। आइसोसेलेस एंगल अगर आपने सुना है तो समझ लो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी आपको समझ में आ गया। आइसोसेलेस एंगल में क्या होता है, टू एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना। Yes. तो वहीं पे वन पेयर ऑफ लाइन सेम हो, वो क्या है, आइसोसेलेस। बस देखो कुछ नहीं है बेटा, ये भी क्या है, दो लाइनें क्या है बेटा, पैरेलल है ना, और इक्वल होनी चाहिए। ये दो अपोजिट लाइन जो है ये इक्वल होनी चाहिए। बस ये आपको ध्यान में रखना, दो अपोजिट लाइन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा,
इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। दो जो नॉन पैरेलल लाइंस हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहां पे ये इक्वल दिख नहीं रही है, लेकिन ये है क्या, इक्वल है बेटा। मैंने ये साइन लगा दिया ना, तो समझ जाओ ये क्या है, दोनों इक्वल है। कोई भी दो नॉन पैरेलल लाइन क्या हो, इक्वल हो, बस उसी को ही हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। राइट ट्रेपेजियम को मैंने बता दिया कि जब दो एंगल आपके क्या होंगे, ट्रेपेजियम के अंदर दो एंगल क्या होंगे, सिंपल आप बोलोगे दो एंगल राइट एंगल होंगे, तो उसे हम बोलेंगे राइट ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस में दो नॉन पैरेलल साइड जो है आपकी, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, पी क्यू आर एस। तो ये दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे पी एस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, क्यू आर के, बस। तो ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। बस इतना ही आपको समझना है और कुछ नहीं समझना है ट्रेपेजियम के अंदर। अब काइट, आई होप ट्रेपेजियम आपको समझ में आ गया। दो टाइप के ट्रेपेजियम मैंने बता दिया। ट्रेपेजियम के लिए कंडीशन क्या है, वन पेयर ऑफ लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल नहीं बेटा, नहीं तो इक्वल बोल दो, पैरेलल होनी चाहिए, बस इतनी ही कंडीशन है। अब हम आ जाते हैं काइट। काइट के लिए आप क्या करो, काइट बना लो, पतंग बना लो। काइट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, पतंग ही तो बोलते हैं ना। ये हो गई आपकी काइट। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। ये ध्यान में रखो, इतना समझ में आ गया। अब ये जो दो एडजेसेंट साइड है ना, ये क्या होती है, इक्वल होती है बेटा। ये नीचे की दो एडजेसेंट साइड क्या है, ये भी इक्वल है। आया समझ में। काइट में क्या होती है, दो एडजेसेंट साइड हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी, और इनके बीच में क्या होगा, एक डायगोनल। ये मान लो डायगोनल है, ये भी क्या है, डायगोनल। इनके बीच में जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। और वन ऑफ द डायगोनल, इन दोनों में से कोई सा भी एक डायगोनल एक लाइन को क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट करेगा। जैसे इस लाइन ने इसको क्या कर रखा है, बाइसेक्ट कर रखा है। इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन इस लाइन ने इसको क्या किया हुआ है, बाइसेक्ट किया हुआ है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है। तो अब आपको पता चल गया, कोई भी दो एडजेसेंट लाइन क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे क्या हो गया, ए बी इक्वल टू किसके होगा, तो आप बोलोगे ए डी के, और बी सी इक्वल किसके होगा, तो आप बोलोगे सी डी के इक्वल होगा। इतना समझ में आ गया। और जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट होगी जहां पे लाइन, कहां पे, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन जो बनेगा वो आपका कितना होगा, 90 डिग्री एंगल का होगा। और वन ऑफ द लाइन क्या, वन ऑफ द लाइन, वन ऑफ द डायगोनल बोल दो आप, डायगोनल, डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे किसी एक लाइन को, ठीक है, बाइसेक्ट वन लाइन। मतलब क्या हो गया, ये दोनों किसी आपस में किसी ना किसी एक को तो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आप बोल सकते हो यहां पे क्या हो रहा है, एसी बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, तो आप बोलोगे सर बीडी को, बीडी को एसी बाइसेक्ट बीडी। ऐसा नहीं बोल सकते कि बीडी बाइसेक्ट कर रहा है एसी को, ऐसा आप नहीं बोल सकते बेटा, ओनली एसी बाइसेक्ट बीडी। आई होप ये चीजें आपको काइट के लिए इतना ही जानना था और कुछ नहीं है, बस इतनी ही प्रॉपर्टी है काइट की। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो काइट आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन जो है बेटा वो बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है। तो क्वेश्चन समझते हैं हम वन बाय वन, एक एक करके सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए बेटा। क्या करते हैं हम, काइट के और ट्रेपेजियम के वन बाय वन सारे क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो प्रॉपर्टी अगर आपने समझ लिया है बेटा तो क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। देखो अब क्वेश्चन नंबर वन,
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम बना देता हूं मैं। ट्रेपेजियम का क्या बनाया हुआ है, डायग्राम देख के ही आप बोल दोगे ट्रेपेजियम है। ठीक है बेटा, ये ऐसा कुछ डायग्राम बनाया हुआ है। इन्होंने लिखा है स्टार इज अ ट्रेपेजियम इन विच, स्टार क्या है, ट्रेपेजियम है। क्या है, स्टार, स्टार क्या है, एक ट्रेपेजियम है। और इसमें क्या बोला हुआ है, एस टी, जो पैरेलल, एस टी जो है वो पैरेलल है किसके, आर ए के। मतलब एस टी ए और आर, यही बोला है ना, एस टी जो है वो पैरेलल है किसके, ए आर के। इसका मतलब यही हुआ ना। ठीक है, और इन्होंने ये एंगल दे दिया, देखो इन्होंने डायग्राम में एस को नीचे रखा हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन्होंने ये एंगल दे दिया कितना, 50, और ये एंगल भी कितना दे दिया, 50। और फिर इन्होंने क्या बोला, एंगल टी 50 है, एंगल एस 50 है, मतलब एंगल टी इज इक्वल टू हाउ मच, 50। और यहां पे इन्होंने टी दिया हुआ, तो हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा। अब देखो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, इससे अच्छा मैं क्या करता हूं, जैसा इन्होंने दिया हुआ है वैसे का वैसा लिख देता हूं। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैं आपको वापस से बोल रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन ऊपर लिखा है कौन नीचे लिखा हुआ है। यहां पे इन्होंने एस लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, और ए आर ये आपको दिया हुआ है, और इन्होंने बोला एंगल एस इज इक्वल टू कितना है, 50, और एंगल टी भी इन्होंने कितना बोला हुआ है, 50, ये बोल दिया इन्होंने। अब बोल रहे हैं दूसरे एंगल फाइंड करो, दूसरे दोनों एंगल फाइंड करो। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, मैंने बोला था ये दोनों एंगल जो हैं एडजेसेंट साइड के एंगल हैं, इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 180 आएगा। ऑब्वियसली सी बात है। तो क्या हो गया, आप क्या बोलोगे, एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। क्यों, तो आप बोलोगे को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब आपको पता है ये एंगल एस कितना है आपके पास, तो आप बोलोगे 50 है, प्लस एंगल आर आपको फाइंड करना है, तो आप बोलोगे इज इक्वल टू क्या है, 180 है। तो एंगल आर आपका निकल आएगा, तो आप बोलोगे सर ये 50 उस साइड लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दो बेटा। तो एंगल आर आपके पास कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 130 आ गया। बिल्कुल सही, एंगल आर आपका कितना आ गया बेटा, 130। सिमिलरली आप देखो यहां पे भी 50 है, तो यहां पे भी कितना आएगा बेटा, 130 आएगा। ये आपको खुद फाइंड करना है, कुछ नहीं, ऐसे ही क्या करोगे, एंगल टी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू कितना, 180। तो क्या, तो यही प्रॉपर्टी सेम टू सेम नीचे लिख दो। तो आपको पता है एंगल टी कितना है आपके पास, 50 है, प्लस एंगल ए इज इक्वल टू कितना है, 180। तो एंगल ए आपके पास आ जाएगा कितना, 130 आ जाएगा। 50 साइड गया माइनस हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 130। तो ये दोनों ही एंगल कितने हो गए बेटा, 130 हो गए। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल। आई होप चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 भी करता हूं, बहुत ही आसान है, वो भी बहुत आसान है बेटा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना तो वीडियो एक बार रिवाइंड कर लेना, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे हैं हम, वही प्रीवियस जो क्वेश्चन है ना उन्हीं को ही रिपीट कर रहे हैं, वही सारी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। आया समझ में। तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। सबसे पहले जो आपको फिगर दिया हुआ है ना वो बनाओ बेटा। फिगर क्या दिया हुआ है आपको, एक ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है। और अब क्वेश्चन रीड करता हूं, इन अ ट्रेपेजियम मस्ट, क्या बोल रहे हैं, मस्ट, MUST, मस्ट। और क्या बोल रहे हैं, TS इज पैरेलल टू MU, TS पैरेलल है किसके, MU के। तो इन्होंने जैसे दिया वैसे लिख देते हैं बेटा। MU जो पैरेलल है वो किसके है, तो आप बोलोगे T और S के। ये इन्होंने हमें दे दिया है, इतना आपको दे दिया है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम, पेरीमीटर आपको दे दिया है।
P इजिकल टू कितना दे दिया 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो आप बोलोगे सम ऑफ ऑल साइड। ये सभी का पेरीमीटर ऐसे ही निकालते हैं, ट्रेपेजियम नहीं, किसी का भी निकालो आप, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम आप क्या बोलोगे, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी साइडों का सम करने के बाद आंसर कितना आया हुआ बेटा 48। आया समझ में, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस ऑफ द अदर एंड द सम ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड इज 21, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये दो पैरेलल साइड है, एक पैरेलल साइड जो है वो दूसरी पैरेलल साइड की डबल है, ट्वाइस है, मतलब क्या हुआ, एक पैरेलल साइड आपको पता नहीं है तो मान लो क्या, लेट क्या, लेट हाँ टीएस, ये पैरेलल साइड है ना, टीएस इज इक्वल टू व्हाट एक्स। अगर ये एक्स हो गया तो इन्होंने क्या बोला बेटा, दूसरी जो पैरेलल साइड है वो कितनी हो गई 2x, ट्वाइस ऑफ x, तो आप बोल सकते हो mu कितना हो जाएगा बेटा 2x। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो बेटा काम हो गया। अब इन्होंने क्या बोला, जो दो नॉन पैरेलल साइड है, मतलब क्या tm प्लस su इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, इतना आपको दे दिया है, तो इन्होंने बोला है बेटा इन दोनों साइड को फाइंड करो, इन दोनों साइड को क्या करो, फाइंड करो। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा, आप बोलोगे सर mt, या फिर आप बोलो tm प्लस mu प्लस su प्लस ts, यही होगा ना पेरीमीटर, इन सब का साइन सम कर दोगे आप, तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर तो आपको 48 दिया हुआ है, तो लिख दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएम आपको पता है कुछ, टीएम और mu, टीएम और su, सॉरी टीएम और su, ये और ये दोनों मिला के कितना है 21, प्लस आपके पास क्या बच रहा है mu कितना है आपके पास, तो आप बोलोगे 2x है, और फिर ts कितना है, तो आपके पास x है। आ गया समझ में, तो आपको x की वैल्यू दोनों साइड ही तो फाइंड करना है ना, तो आप बोलोगे सर हाँ 48 21 को इस साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा -21 इज इक्वल टू कितना 3x 2x प्लस 1 3x। अब आप बोलोगे सर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 27 विच इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो 27/3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9। अगर x इज इक्वल टू 9 आ गया, ये आ गया 9, तो ये क्या है डबल ही तो है, तो 2 into 9 विच इज इक्वल टू 18, तो ये क्या आ गया आपका 18 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही आसान था, इसमें कुछ करने जैसा था नहीं, सारी चीजें आपको दी हुई है, कुछ भी करना नहीं है आपको, यही आपका आंसर है। एक 9 आ गया और एक 18 है बेटा, ये 18 ही है, 18 है 118 ही 18 ओनली 18 सेंटीमीटर, यहां पे लिख देना बेटा सेंटीमीटर, बस ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा करने जैसा है नहीं, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो कुछ पूछ रहा है कि ये कैसे हुआ, प्रूफ करो। तो अब प्रॉपर्टीज अगर आपने ढंग से पढ़ी, जो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई, वो प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी है, उसको समझा है, तो आई होप इस क्वेश्चन में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो क्या बोला हुआ, साइड देखो, एक काइट दिया हुआ है इन्होंने, ये ऐसा काइट दिया हुआ है, काइट दे दिया, ठीक है, ये ऐसा होता है काइट, कुछ ऐसा ही होता है ना, आप बोलोगे ये दोनों पैरेलल होती है, इक्वल होती है बिल्कुल, और ये दोनों इक्वल होती है बिल्कुल इक्वल होती है, और ये क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, ये भी इक्वल है क्योंकि बराबर इंटरसेक्ट किया है ना। तो अब और ये क्या होता है, मैंने ये भी बताया 90 डिग्री होता है, यहां पे 0 होता है, तो इन्होंने क्या बोला, साइड
साइड इज अ काइट, सॉरी इसको मैं कैपिटल में लिखता हूं, ठीक है। साइड, साइड क्या है, ये एक साइड दी हुई है सारी उसकी, ये क्या है, काइट है। मैंने काइट बना दिया, फिगर जो दिया वो वही बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये एस है, ये आई है, और ये डी है, और ये क्या है बेटा, ई है। ये आपको दिया हुआ है। और इन्होंने पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आएगा, देखो मैं ही लिख दूंगा। तो ई एस इज इक्वल टू क्या, तो बोलोगे सर ई डी, ई एस इज इक्वल टू ई डी। तो मैंने आपको बताया था बेटा टू एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, टू एडजेसेंट साइड क्या होती है बेटा, ऑलवेज इक्वल। तो क्या लिखोगे यहां पे, टू एडजेसेंट साइड ऑलवेज इक्वल, बस इतना ही लिखना है बेटा। टू एडजेसेंट साइड, साइड इज इक्वल, किसमें, इन काइट, बस यही आपकी प्रॉपर्टी है। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या, आई एस इज इक्वल टू आई डी, आई एस इज इक्वल टू आई डी, आई एस इज इक्वल टू आई डी। तो ये भी क्या है बेटा, एडजेसेंट साइड है कि नहीं है, तो सेम टू सेम प्रॉपर्टी यहां पे भी उतार दो। आया समझ में। अब बेटा कुछ लोग बोलते हैं सर ये दोनों भी तो एडजेसेंट है, तो इसको हम क्यों नहीं कर रहे। बेटा हमारा यहाँ पे आई एस और आई डी की बात कर रहा है, आई एस और आई डी की बात कर रहा है, तो ये बेटा इन दोनों की बात कर रहा है ना, इसकी बात थोड़ी ना कर रहा है, एस ई और डी आई डी, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है ना, ये हमसे प्रॉपर बोल रहा है आई एस और आई डी। तो आप बताओगे ये क्या है बेटा, अपोज, ये एडजेसेंट साइड है जो कि काइट में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब देखो थर्ड पार्ट, सी, सी आपसे क्या बोल रहा है बेटा, ई डी आई एंगल, ई डी आई इज इक्वल टू क्या है, एंगल ई एस आई, एंगल ई एस आई। तो ई डी आई कहां पे दिख रहा है आपको बेटा, ई डी आई इक्वल्स टू ई एस आई। तो मैंने आपको क्या बोला, वन ऑफ द डायगोनल क्या करता है बेटा, इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। तो इसने इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है। तो आप यहां पे ट्रिपल एस प्रॉपर्टी बेटा मैं लगाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो सिंपल देखो, ये दोनों इक्वल हिस्से में इसने क्या कर रखा है, इसको बांट रखा है। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। आप साइड 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 की प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम यहाँ पे, लेकिन वो प्रॉपर्टी अभी आपके काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, और बीच वाली साइड क्या है, कॉमन है। तो ये एंगल ऑटोमेटिक क्या हो गया, इस एंगल के बराबर हो गया। ये आप क्लास 9th में पढ़ते हो बेटा। तो अब हम आ जाते हैं एंगल डी, नहीं डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर डी आपसे क्या बोल रहा है, एंगल डी ई ओ इज इक्वल टू क्या, एंगल एस ई ओ, मतलब कहां पे है, डीई ओ इज इक्वल टू क्या है, एस ई ओ। मतलब क्या बोल रहा है, एस, ये एंगल दोनों इक्वल है क्या, यही पूछ रहा है ना आपको। तो मैंने क्या बोला बेटा, जो डायगोनल जा रहा है वो क्या कर रहा है, इन दोनों एंगल को इक्वल हिस्से में बांट रहा है, बस और कुछ नहीं है। बिकॉज डायगोनल डिवाइड एंगल ई इन टू इक्वल पार्ट, बस यही इसका रीजन आपको लिखना है। बाकी 9th लेवल पे आओगे तो इसका बहुत बड़ा आंसर होता है बेटा, वो हम 9th लेवल में देखेंगे। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी बेटा आपका समाप्त हो गया, इसमें ज्यादा कुछ करने को था नहीं। अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आई तो सब कुछ समझ में आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, कोई डाउट किसी तरीके का कुछ सोचने जैसा इसमें है ही नहीं। अगर आपने पीछे के सारे पार्ट्स देखे हैं बेटा, मैं आपको गारंटी बोलता हूं, अगर पीछे के आपने सारे पार्ट्स देखे हैं, पीछे के अगर आपने सारे पार्ट्स देखे हैं, तो गारंटी के साथ ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं है, इस एक्सरसाइज में नहीं है जो आपको ना आए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, टर्न, टर्न,
टर्न क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। टर्न इज अ काइट, इन्होंने बोला टर्न एक काइट है, तो काइट बना दूं मैं। ये टर्न क्या है? एक काइट है। तो मुझे पता है ये और ये साइड इक्वल होती है और ये साइड इक्वल होती है, इनके डायगोनल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं ना। जो जो मुझे पता है वो पहले बना दूं। ये 90 डिग्री होता है और ये भी क्या होता है? इक्वल होता है। ये इतना तो मुझे पता ही है काइट में, जो पता है। अब टर्न बोला है तो हम टर्न लिख भी देते हैं, TURN, ये टर्न है आपका। ठीक है बेटा, इतना हो गया क्लियर, इतना क्लियर हो गया, इन्होंने दे दिया। और आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है? टर्न एंड यू इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो NU और TR इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट O पे। इन्होंने ये बोल रहे हैं फाइंड x एंड y। इन्होंने क्या लिखा हुआ है? देखो 3x - 5 और इस साइड क्या लिखा हुआ है? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा 22 और फिर यहां पे दिया हुआ है 7y - 2 और इस साइड क्या दिया हुआ है? 33। ये आपको दिया हुआ है। बोल रहे फाइंड करो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। मुझे तो पता है ना, क्या पता है मुझे? NT जो है इक्वल है किसके? NR के। ये तो मुझे पता है बेटा। तो मैं क्या करता हूं? 3x - 5 इक्वल्स टू क्या? 22। मैंने दोनों की वैल्यू लिख दी। अब क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का 5 उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 22 प्लस 5, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 27/3, तो विच इज इक्वल टू 9। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमें x फाइंड करना था, हमने x फाइंड कर दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है? y। तो मुझे ये भी तो पता है ना, TU इज इक्वल टू किसके बराबर है? तो बोलोगे u नहीं, देखो एक मिनट, ठीक है, UT जो है वो किसके बराबर है? तो आप बोलोगे UR के बराबर है। ठीक है, तो आप ऐसा लिख दो 7y - 2 इज इक्वल टू 33। तो 7y इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 33 प्लस 2, तो 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 35/7 विच इज इक्वल टू 5। यही आपका क्या है बेटा? आंसर आ गया। x और y की वैल्यू बोली थी आपको, आपने क्या कर दिया? x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। तो बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आप फिगर देख के ही, क्या बोलूं मैं आपको, आप फिगर देखो, क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, क्वेश्चन देखो, और ना आए तो फिर तो बेटा पूरा चैप्टर पढ़ना आपका बेकार हो चुका है, पूरा चैप्टर पढ़ना आपका बेकार हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया बेटा, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज्यादा बेकार है। इन्होंने बोला एक ट्रेपेजियम दिए हुए, इन्होंने 2 ट्रेपेजियम दिया है, उन्होंने बोला कि x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो ट्रेपेजियम में बना के दिखाता हूं, ये देखो, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना बेकार है बेटा अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो। ये एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, इन्होंने बोला ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, और फिर इन्होंने बोला ये x है और ये y है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है और ये 130। बोल रहा है x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो जो साइड दिया वो लिख देता हूं मैं, ये P K C I ये आपको दिया हुआ है, या इन्होंने ये P दिया हुआ है ना। देखो क्वेश्चन में बेटा ये P दे दिया, कोई भी P दे दे, क्या फर्क पड़ रहा है? P K, ये K है और ये क्या है आपका C है, सारी गलत लिख दिया हमने, C और ये क्या है बेटा? I है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये कौन सा ट्रेपेजियम है? तो आपके आंसर 2 टाइप के ट्रेपेजियम हमने देखे थे, कौन कौन से? तो आप बोलोगे सर एक राइट ट्रेपेजियम और एक आइसोसेलेस। तो ये कौन सा ट्रेपेजियम बेटा? तो राइट ट्रेपेजियम है। देखो यहाँ पे ऐसा सिंबल है ऑलरेडी, ऐसा सिंबल अगर है आपके उस डायग्राम में तो समझ लो ये क्या है? 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो आप बोलोगे इन दोनों को सर प्लस करके निकाल लेंगे आंसर,
बिल्कुल निकाल लोगे बेटा, हर बार वही करते आ रहे हैं क्या, को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल दोनों मिला के कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 180 होते हैं, तो बिल्कुल ठीक बेटा 180 ही होते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 50 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 50, 180 में से 30 माइनस करोगे बेटा 50 आ जाएगा। इससे ज्यादा करना करूंगा तो फिर तुम्हारी भी इंसल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो दूसरा इन्होंने क्या बोला, दूसरा ट्रेपेजियम बनाया हुआ है, दूसरा ट्रेपेजियम भी देख लो, दूसरा ट्रेपेजियम भी इन्होंने क्या किया हुआ है बेटा, बनाया हुआ है। इसको भी हम देख लेते हैं, क्या ए बी, ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, और आर नहीं, आर और ई ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये कितना है बेटा 110, और ये क्या है 50 नहीं, y, और ये क्या है आपका x, और ये क्या है उस साइड वाला लास्ट 50, ये आपको इन्होंने दिया हुआ है। और ये क्या बोल रहे हैं, x और y फाइंड करो। अब बताओ x और y क्या फाइंड करेंगे इसमें, मुझे ये बताओ। आप इन दोनों को इंटीरियर एंगल का क्या कर दो, सम कर दो, आंसर आएगा बेटा ये कितना 70, और इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ गया 130। बस आया समझ में, कुछ नहीं करना था बेटा, यही करना था, यही आपका आंसर है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इन दोनों का सम क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता है को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं 180, तो 180 में से मैंने 110 माइनस किया तो बेटा 70 आ गया, और 180 में से 50 माइनस किया तो 130 आ गया। ये आपका आंसर आ गया, जो कि प्रोसेस में हर बार करता आ रहा हूं। आई होप बेटा इस चैप्टर में इससे ज्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा, स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है ना, जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं सभी चैप्टरों की, सभी एक्सरसाइज की, उन एक्सरसाइज जितनी भी एक्सरसाइज मैंने इसमें करवाई है 10-10 मिनट की स्टार्टिंग की सारी वीडियोस देख लो 10-10 मिनट तक। आई होप आपको ये चैप्टर रट जाएगा, कभी भूल नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है बेटा। लेकिन आपको इसके लिए इसको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि बहुत ही आसान है। तो देखते हैं इसमें बेटा, अगेन आपको बोल रहा हूँ कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, और बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।